पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म हिंदी अनुवाद के बारे में हम जानते हैं। गोरा जी नास्तिक सौंदर्य शास्त्र के बारे में क्या लिखे, उनके बारे में आज से हम जानकारी करेंगे। गोरा जी नास्तिक सौंदर्य शास्त्र, उनके बारे में ऐसे लिखते हैं। सौंदर्य शास्त्र मानवीय कल्पना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। सौंदर्य शास्त्र आर्ट मानवीय कल्पना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। दर्शन, नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, नैतिकता कल्पना को नियंत्रित करते हैं। ये सब कल्पना को नियंत्रित करते हैं। सौंदर्य शास्त्र में कल्पना व्यक्ति की रुचि के क्षेत्रों तक विस्तारित होती है, ललित कलाओं का निर्माण करता है। ललित कला ये सौंदर्यपरक अभिव्यक्ति कहलाती है। और गोरा जी इसके बारे में और कुछ कहते हैं। आदर्श योजनाएं, मुक्त कल्पनाएं भी अभिव्यक्ति से संबंधित है, लेकिन विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना कलाएं काल्पनिक बन जाती हैं। कविता कल्पना के एक रूप है। कविता कल्पना का एक रूप है। काल्पनिक जीवन को वास्तविक जीवन से अलग करके सौंदर्य शास्त्र आनंददायक बन जाता है। कई बार इससे नुकसान भी हो सकता है। सौंदर्य शास्त्र हमें नैतिक दायित्वों से, सच्चाई से मुक्त करता है। गोरा जी क्या कहते हैं? सौंदर्य शास्त्र हमें नैतिक दायित्वों से, सच्चाई से मुक्त करता है और आवास्तविक खुशी को बढ़ावा देता है। खुशी तब अधिक होती है जब कोई संत एकांत में आध्यात्मिक आनंद का ध्यान करता है। कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, नर्तक संतों से अधिक सामाजिक होते हैं। वे अपने दिल की धड़कन को बाहरी अभिव्यक्ति देते हैं और इस तरह अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करते हैं। उनमें से अधिकांश सर्वश्रेष्ठ को कहते हैं। इस प्रकार के संचार उपकरणों की अंतर्निहित सीमाएं हैं, लेकिन आस्तिक आध्यात्मिक आनंद को गीत में, कविता में भी बड़ा मानते हैं। जबकि नृत्य की कला सामाजिक है तो आनंद पूरी तरह से व्यक्तिगत है। गोरा जी और क्या बोलते हैं? कला कभी भी कला के लिए नहीं होती। कला कभी भी कला के लिए नहीं होती। जब कोई गायक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो उसे ना केवल खुद को खुश करना पसंद होता है, बल्कि दूसरों को भी खुश करना पसंद होता है। साथ ही चित्र, भजन, मूर्तियाँ, नृत्य शैली भी दूसरों को प्रसन्न करने वाली होती है। एक भूखा आदमी संगीत की आवाज़, डीजे की रंग या एक खूबसूरत एहसान से संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन सुंदरता एक बुनियादी भावनात्मक समानता का वर्णन करती है, जिसे सभी मनुष्य साझा करते हैं। अतः
कला का आनंद व्यक्तित्व ना होकर सामाजिक है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सौंदर्यात्मक सुखों की मुक्ति के खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। देखिए क्या बोलते हैं ग्वारा जी, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सौंदर्यात्मक सुखों की मुक्ति के खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। ये लोगों को भौतिक संपदा को उत्पादन से विमुख कर देता है। एक असमान समाज व्यवस्था में अमीर लोग ललित कलाओं में शामिल होते हैं क्योंकि वे गरीबों के श्रम से जीते हैं। अमीर लोग ललित कलाओं में शामिल होते हैं क्योंकि वे गरीबों के श्रम से जीते हैं। वे अपने घरों को सजावटी फूलों से सजाते हैं क्योंकि वे किसानों द्वारा उगाया गया भोजन खाते हैं। रोमन सरकार के मनोरंजन के लिए ग्लेडियर्स खेलों में खुशी खुशी मर गए। ग्लेडिएटर्स खेलों में वे खुशी खुशी मर गए। पूंजीवादी और कुलीन संस्कृतियों में दलित कलाओं को व्यवसायों में बदल दिया गया। कलाकार खुद को खुश करने के बजाय दूसरों को खुश करने के लिए खेलते हैं। इसके अलावा काम के बजाय आनंद के लिए कला जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में विफल रहती है। जबकि यह मामला है राजा छोटी छोटी चीज़ों का उपहार देते हैं और कामुक सुखों में लिप्त रहते हैं। आम लोग गरीबी की गहराइयों में डूब गए। जिस युग में कला का विकास हुआ उस युग में मनुष्य का पतन हुआ। ग्वारा जी बोलते हैं, जिस युग में कला का विकास हुआ उस युग में मनुष्य का पतन हुआ। उनके विनाश के लिए रोमन कला, फ्रांसीसी दरबार और मुगल आडंबर जिम्मेदार थे। नास्तिकता नैतिकता में समानता सौंदर्य का लक्षण है। सबका पेट भरने के बाद ही कला को उचित स्थान मिलता है। जब तक सामाजिक जीवन में असमानताएं हैं तब तक कला की प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आती। कला के नाम पर अपने लिए आराम, शांति और खुशी पाने की चाह रखना स्वार्थ है। खुशी कुछ लोगों की होती है लेकिन सबकी नहीं। सौंदर्यात्मक प्रतिभा, आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु होनी चाहिए। ग्वारा जी क्या देते हैं? सौंदर्यात्मक प्रतिभा, आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना की हेतु होनी चाहिए। खुशी के घंटे वास्तविक जीवन की वास्तविकताओं से ध्यान भटकाने वाले नहीं होने चाहिए। खुशी के घंटे वास्तविक जीवन की वास्तविकताओं से ध्यान भटकाने वाले नहीं होने चाहिए। परमानंद और अवसाद के लक्षण रहित जीवन में आनंद का निरंतर प्रभाव होना चाहिए। हर किसी को हर काम खूबसूरती से करना सीखना चाहिए। हमारी पोशाक, हमारे हाव भाव, हमारे केश, हमारे शिष्टाचार, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, ये सभी समान रूप से सुंदर होने चाहिए। काम को खेल से, फैक्ट्री को क्लब से अलग करके हमारा जीवन वास्तविकता से अलग हो जाता है। झुग्गियों के बगल में स्थित ताजमहल की तरह सौंदर्य शास्त्र यदि वास्तविकता से दूर हो तो असभ्य हो जाता है। झुग्गियों के बगल में स्थित
ताजमहल की तरह सौंदर्य शास्त्र यदि वास्तविक के साथ दूर हो तो असभ्य हो जाता है। सौंदर्य शास्त्र के नाम पर ताजमहल का कलात्मक निर्माण साम्राज्यवादी आनंद का स्मारक बन गया है, जबकि लोग सूखे से जुड़ते हैं। इसके बजाय ये सौंदर्यपूर्ण सौंदर्य बन जाता है जो मनुष्य के जीवन के हर पल को सुंदर आनंदमय बना देता है। ऐसे गौरा जी नास्तिकता के सौंदर्य शास्त्र में क्या है, सौंदर्य नास्तिक दृष्टिकोण से ललित कलाओं को, सौंदर्य शास्त्र को कैसे देखते हैं गौरा जी बोलते हैं, और क्या बोले उसके बारे में अब अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।